हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का 16 अक्टूबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 16 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया था वर्ष 1940 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ से आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सूर्य सेन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। सो गाइस अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये जुड़ा था तिनकठिया। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। तो बोस्टन चाय पार्टी घटना का संबंध है ऑप्शन डी, अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध से। सो गाइस अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था ऑप्शन बी, एम.जी. रनाडे। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। विश्व भारती। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है। तो किसी तारे का जो रंग होता है गाइस ये निर्भर करता है उसके ताप पर। 12वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड, डाउन्स, पंपास। ऑप्शन डी जो है आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। उत्तरी मैदान के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं प्रेरी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या है 19। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देख लीजिए। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है कीमतों में कमी। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, बेरोजगारी का एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को जाना जाता है अप्रत्यक्ष कर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? ऑप्शन सी सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये आपके कथन रहे, देख सकते हैं आप लोग। आंसर आपको चूज करना है। 21 ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये सभी। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 23वां, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन डैश की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गाइस। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वित्त आयोग। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट बांध परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है गाइस? ये है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य विज्ञान के, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है? कौन सा रक्त समूह है? ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है? विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? नियॉन गैस में। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी जो है आपका ध्वनि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस।
निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निरपराध, ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। रसाल, रसाल जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? वेदना, वेदना जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के संत कवि हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सही संधि विच्छेद को चुनना है तो ऊपरी धन उक्त, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके समसामयिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन है 51, अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस ये मनाया जाता है 8 जून को। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 167वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद घोषाल जी नए चेयरमैन बने हैं। 55 क्वेश्चन, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलैंड के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। 57 क्वेश्चन देखेगा गाइस, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? विक्की कौशल को। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कस्पर रूड। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निर्देशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? VK चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? सो गाइस ये 3 जून को प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन देख लीजिए, किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? वर्ष 1956 में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये स्थित है रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए, मालदीव।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है गाइस ये स्थित है देहरादून में। 66 क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ये कहा जाता है नेपाल को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन वी विंबलडन। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? सो गाइस पालघाट जो दर्रा है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये जोड़ता है केरल तथा तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो लोसांग उत्सव जो है गाइस ये संबंधित है सिक्किम से। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइस एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित है मनीला में। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं गाइस 71 से 75। सबसे पहले गद्यांश पढ़ लीजिए आप लोग। गिजू भाई ने केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी आगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। उनमें कानून वेताओं को अपराध जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कानून वेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड, ना कोई उन्हें निंदनीय मानता है, ना कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया है और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनना बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकताओं कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णय में ही बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते। तो पहला क्वेश्चन ये है गाइस गद्यांश का कि गिजूभाई का संबंध किसमें विश्वास नहीं है? तो गिजूभाई का संबंध जो है किसमें विश्वास में नहीं है? ऑप्शन वी, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? तो कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? बालक की सृजन शक्ति। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो सृजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रश्नों के उत्तर रटना। 75 क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? साहित्यिक। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 से 80 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पहले गद्यांश पढ़िए, क्वेश्चन बात की बात है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे।
अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा, वह विज्ञान की विशेषज्ञ शक्तियों से भयभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑप्शन सी साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की ऑप्शन ए क्षुद्रता को राष्ट्र को क्षुद्रता न बनने दिया जाए।